नमस्कार दोस्तों, सेकंड ग्रेड एसएसटी में सामाजिक अध्ययन से संबंधित शिक्षण विधियों में आज हम जिस चैप्टर की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सामाजिक अध्ययन का शिक्षण शास्त्र। सामाजिक अध्ययन या विज्ञान की संकल्पना, प्रकृति व क्षेत्र, शिक्षण के उद्देश्य जिसमें 6 ब्लूम, सामाजिक अध्ययन एवं स्कूल के अन्य विषयों के साथ सहसंबंध और शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियों में भी कौन कौन सी है, तो पहले आती है प्रोजेक्ट विधि, उसके बाद आती है समस्या समाधान विधि, और फिर मानस मंथन और क्षेत्रीय भ्रमण विधि, और अंतिम है सामाजिकृत एकीकृत विधि। इन विधियों का अध्ययन किया जाता है एसएसटी सिलेबस में। शिक्षण अधिगम सामग्री भी देखेंगे, पाठ्यचर्या की संकल्पना एवं एनसीएफ 2005, सामाजिक अध्ययन का शिक्षक, उसके गुण, व्यवसायिक उन्नति, शिक्षण की योजनाएं, उसमें इकाई योजना और दैनिक पाठ योजना 2 योजनाएं दी गई है। उसके अलावा मूल्यांकन के उपकरण नामक टॉपिक सेकंड ग्रेड के सिलेबस में है। तो हम पहले जिस अध्याय की बात करने जा रहे हैं उस अध्याय का नाम है सामाजिक अध्ययन की संकल्पना, प्रकृति व उसका क्षेत्र देखेंगे। बात करते हैं सामाजिक अध्ययन की पृष्ठभूमि की। सुकरात नामक वैज्ञानिक है। सुकरात ने मानव को मानव का अध्ययन करना ही सामाजिक अध्ययन बताया। सुकरात ने क्या बताया कि मानव को मानव का अध्ययन करना चाहिए। 1892 ईस्वी में यूएसए के विस्कोसिन राज्य के मेडिसिन सिटी में सामाजिक अध्ययन को लेकर एक सेमिनार का आयोजित हुआ। किसका दोस्तों? एक सेमिनार का आयोजन हुआ मेडिसिन नामक सिटी में। और सामाजिक अध्ययन विषय वस्तु नागरिक शास्त्र प्लस इतिहास प्लस अर्थशास्त्र से ली जाएगी, ये बात हुई थी मेडिसिन नामक सिटी में सन 1892 में। उसके बाद तत्पश्चात 1916 में सामाजिक अध्ययन को पहली बार एक विषय के रूप में मान्यता मिल गई। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, सामाजिक अध्ययन को विषय के रूप में मान्यता कब मिली? तो सन 1916 में विषय के रूप में मान्यता मिली सामाजिक अध्ययन को। सन 1921 में यूएसए के सामाजिक अध्ययन को लेकर एनसीएसएस यानी कि राष्ट्रीय सामाजिक अध्ययन परिषद का गठन किया गया। राष्ट्रीय सामाजिक अध्ययन परिषद का गठन कब हुआ दोस्तों? 1921 में। इस परिषद ने सामाजिक अध्ययन का स्वरूप एकीकृत व समन्वित या समाकलित निश्चित किया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सामाजिक अध्ययन का जो स्वरूप है वो कैसा है? तो कैसा है दोस्तों? एकीकृत, समन्वित व समाकलित रूप में दर्शाया गया है। अब इस एकीकृत शब्द का अर्थ समझते हैं, क्या कहना चाहता है कि सभी विषयों को एक साथ जोड़कर पढ़ाना। एकीकृत का अर्थ होता है सभी विषयों को एक साथ जोड़कर पढ़ाना, अर्थात विषयों के बीच सीमाओं को समाप्त करना। एकीकृत करना यानी विषयों के बीच सीमाओं को समाप्त किया जाना चाहिए। अब एक व्यक्ति है जिनका नाम है जॉन ड्यूवी। जॉन ड्यूवी ने ज्ञान के समन्वय पर बल दिया, क्योंकि ज्ञान एक ही है, उसे विभाजित नहीं किया जा सकता। जॉन ड्यूवी का मानना है कि ज्ञान एक ही है, उसको अलग अलग विभाजित नहीं किया जा सकता, इसलिए इन्होंने ज्ञान के महत्व पर बल दिया। यूएसए में सामाजिक अध्ययन के पिता के नाम से भी जाने जाते हैं जॉन ड्यूवी को। जॉन ड्यूवी है जिन्होंने ज्ञान के महत्व को महत्वपूर्ण माना। इनको अमेरिका में सामाजिक अध्ययन के पिता के नाम में से भी जाना जाता है। और यूएसए में सामाजिक अध्ययन का स्वर्ण युग की बात करें तो सन 1920 से सन 1955 तक यूएसए में सामाजिक अध्ययन का स्वर्ण काल या स्वर्ण अवधि थी। अब बात करते हैं भारत में सामाजिक अध्ययन का विषय का विकास कैसे हुआ, कौन कौन से आयोग थे, कौन कौन सी समितियां थी। पहली बात करते हैं जाकिर हुसैन समिति, जो कि सन 1937 में आई। इस समिति ने बच्चों को स्थानीय परिवेश की जानकारी देने के लिए एक विषय पढ़ाए जाने की सिफारिश की थी। जाकिर हुसैन समिति 1937 ने कहा था कि बच्चों को अपने स्थानीय परिवेश की जानकारी के लिए एक विषय बनाया जाए। उस विषय को क्या कहा जाएगा वो सब नाम बाद में दर्शाया जाएगा। उसके बाद सन 1952-53 में माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसका एक नाम और भी है मुदालियर आयोग, इस आयोग ने सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु एकीकृत रूप में पढ़ाए जाने की सिफारिश की थी। जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है इसने 1952-53 में सामाजिक अध्ययन को एक एकीकृत विषय के रूप में पढ़ाने की मांग की थी या सिफारिश की थी। लेकिन सन 1955 में भारत के सभी स्कूलों में सामाजिक अध्ययन का शिक्षण प्रारंभ हो चुका था।
जिसमें भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र विषय सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आएंगे। तो इसको हम एकीकृत विषय या सामाजिक अध्ययन विषय के रूप में जान सकते हैं, जिसमें भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र नामक विषय होंगे। नागरिक शास्त्र का प्राचीन फिर नाम चेंज करके राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र कर दिया गया। एनसीएफ 2000 के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन में समाज शास्त्र यानी कि सन 1911 विषय में को शामिल किया गया। मतलब जो ये 3 विषय थे, ऊपर हमने 4 देखे, अर्थशास्त्र, भूगोल, इनमें एक सामाजिक अध्ययन के समाजशास्त्र नामक विषय को भी शामिल किया गया। कब किया गया? सन 1911 में। सामाजिक अध्ययन का अर्थ मानेंगे, मानवीय परिप्रेक्ष्य में मानव का अध्ययन करना ही सामाजिक अध्ययन का अर्थ है। मानवीय परिप्रेक्ष्य में मानव का अध्ययन करना। सामाजिक अध्ययन क्या दर्शाता है? कि मानव संबंधों का अध्ययन कर लो, वही सामाजिक अध्ययन है। कुछ व्यक्तियों की परिभाषाएं जो अधिकतर पूछी जाती है। पिछले एक एग्जाम में इसकी परिभाषा पूछी गई। वेस्लर के अनुसार सामाजिक अध्ययन की परिभाषा क्या है? तो वो देखेंगे, सामाजिक अध्ययन विभिन्न सामाजिक विषयों के आधारभूत तत्वों का अध्ययन है। इसने क्या कहा था? विभिन्न विषयों के आधारभूत तत्वों का अध्ययन ही सामाजिक अध्ययन है। ये बात किसने की थी दोस्तों? वेस्ले नामक व्यक्ति द्वारा ये कहा गया। उसके बाद एक व्यक्ति है या विचारक है जिनका नाम है जेरोमिलेक। जेरोमिलेक के अनुसार सामाजिक अध्ययन मानव का मानव से तथा वातावरण का स्थापित संबंधों का अध्ययन है। मानव का मानव से संबंध और वातावरण के साथ स्थापित संबंध जेरोमिलेक नामक वैज्ञानिक ने कहा था, यही सामाजिक अध्ययन है। उसके बाद आता है माइकेलिस के अनुसार सामाजिक अध्ययन मनुष्य का उसके सामाजिक व भौतिक वातावरण से संबंधित क्रियाओं भौतिक का अध्ययन है। उसके बाद एक व्यक्ति जेम्स हेमिंग के अनुसार सामाजिक अध्ययन ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा सामाजिक अंतर संबंधों का अध्ययन है। जेम्स हेमिंग का मानना है कि भौगोलिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा सामाजिक अंतर संबंधों का अध्ययन ही तो सामाजिक अध्ययन है। जबकि माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसको मुदालिर आयोग भी कहा जाता है, जो कि 1952-53 में आया था, इसने क्या कहा था? सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र आदि को एक पूर्ण इकाई के रूप में देखना चाहा। इस आयोग का मतलब था कि सामाजिक अध्ययन में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र एक पूर्ण इकाई के रूप में दिखाई दे, तब इसका मतलब है। अब इस सामाजिक अध्ययन विषय की विशेषताएं देखेंगे। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये मानव जीवन का अध्ययन करता है या मानव जीवन के अध्ययन पर आधारित है। मानवीय संबंधों का अध्ययन भी सामाजिक अध्ययन नामक विषय में किया जाता है। सामाजिक क्रियाओं, समाज में होने वाली क्रियाओं का अध्ययन भी सामाजिक अध्ययन नामक विषय में किया जाता है। सामाजिक व भौतिक वातावरण में संबंधित स्थापित करना, यानी कि वातावरण का और भौतिक का, सामाजिक का संबंध कहाँ से होगा? सामाजिक विषय से ही होगा। भौतिक वातावरण के साथ संबंध बनाने वाली विषय कौन सी है दोस्तों? सामाजिक अध्ययन है। वर्तमान, भूत, भविष्य का एक साथ अध्ययन किया जाता है। ये एक ऐसी विषय है जिसमें वर्तमान, भूत व भविष्य यानी तीनों काल का भी अध्ययन एक साथ किया जाता है। इसलिए सामाजिक अध्ययन अति महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। स्थानीय, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक साथ अध्ययन किया जाता है। इसमें तुलना की जाती है, जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता की तुलना की जाती है। दोनों समान काल है, कैसे है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रूप में भी देखा जाता है। आगे बात करते हैं इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र तथा समाजशास्त्र का एकीकृत रूप किसमें है? सामाजिक अध्ययन नामक विषय में है। अब बात करते हैं सामाजिक अध्ययन की अवधारणा। सामाजिक अध्ययन की अवधारणा दो रूपों में, एक परंपरागत अवधारणा और एक नवीन अवधारणा। परंपरागत अवधारणा में जॉन डीवी के अनुसार ज्ञान एक ही है। पूर्व में हमने परिभाषा भी देखी थी कि जॉन डीवी मानता है कि ज्ञान एक ही है, इसलिए उन्होंने ज्ञान के समन्वय पर बल दिया और यही इससे एकीकृत विषय के रूप में सामाजिक अध्ययन का प्रारंभ हुआ। जॉन डीवी मानते हैं कि ज्ञान एक है तो इसको एक एकीकृत विषय के रूप में अध्ययन किया जाना चाहिए। जबकि नवीन अवधारणा कहती है समाज एक परिवर्तनशील व्यवस्था है और समय के अनुसार प्रकृति के साथ मानव के संबंध भी बदलते रहते हैं। ये बात भी सही है, प्रकृति के साथ मानव के संबंध बदलते रहते हैं धीरे धीरे।
आधुनिक या नवीन संकल्पना क्या कहती है? सामाजिक अध्ययन के बारे में आधुनिक व नवीन संकल्पना कहती है कि आधुनिक सभ्यताओं का स्पष्ट करना, शिक्षण के लिए नवीन आधार प्रदान करने वाला विषय। बिल्कुल सही है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में नवीन आधार प्रदान करता है। और मानवीय और भौतिक वातावरण का अध्ययन तो होता ही है। सामाजिक अध्ययन एक ऐसा विषय है जिसका भौतिकी और वातावरण के साथ संबंध बना रहता है। स्थानीय व क्षेत्रीय विषय के रूप में भी इसका अध्ययन कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं इसी सामाजिक अध्ययन की प्रकृति एवं उसके क्षेत्र में। सामाजिक अध्ययन कला है और विज्ञान दोनों भी है, बिल्कुल सही है। सामाजिक अध्ययन एक स्वतंत्र विषय के रूप में, बिल्कुल ये स्वतंत्र विषय है। सामाजिक अध्ययन एकीकृत विषय के रूप में, बिल्कुल एकीकृत है, जिसमें इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र को एक साथ करके पढ़ाया जाता है। सामाजिक अध्ययन अंतर्वैयक्तिक विषय भी है और आलोचनात्मक चिंतन पर बल दिया जाता है। आलोचनात्मक को हम समालोचनात्मक भी कह सकते हैं। प्रोफेसर मोफात के अनुसार जीवन जीने की कला बड़ी सुंदर है, इसका ज्ञान सामाजिक अध्ययन से होता है। एक प्रोफेसर हुए थे मोफात के नाम से, उन्होंने कहा जीवन जीने की कला बड़ी सुंदर है, लेकिन इसका अध्ययन करने के लिए आपको सामाजिक अध्ययन विषय से जुड़ना होगा। अब इसका क्षेत्र की बात करते हैं। सामाजिक अध्ययन जो विषय है उसका क्षेत्र किस प्रकार है? सामाजिक अध्ययन विषय का क्षेत्र विस्तृत और व्यापक तथा सीमित भी है। इस विषय में केंद्र में मानव होता है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें मानव का विशेष महत्वपूर्ण भूमिका है। मानव का मानव से संबंध तथा भौतिक वातावरण से संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ये एक डायग्राम है जिसमें विश्व, राष्ट्र, समुदाय, समाज, परिवार, मानव, जो कि व्यापक क्षेत्र है और सीमित भी है। सामाजिक अध्ययन विषय की विषय वस्तु व्यक्ति से प्रारंभ होती है और वैश्विक स्तर तक की होती है। इस विषय वस्तु में वर्तमान, भूत व भविष्य की घटनाओं का जोड़ करके पढ़ाया जाता है। तो ये एकीकृत विषय के रूप में जिसको जोड़ करके पढ़ाया जाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। इसमें से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कंफर्म पूछे जाते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।